मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, किसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फील्ड का मतलब समझते होंगे आप लोग। फील्ड मतलब क्या होता है? एरिया। क्या होता है? एरिया मतलब क्षेत्र, जगह, है ना, मैदान। समझ गए? जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिकेट का फील्ड है। फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल का फील्ड है ना। हॉकी खेलते हैं, हॉकी का फील्ड है। मतलब जैसा गेम खेलते हैं वैसा वो क्या होता है? एरिया होता है, क्षेत्र होता है। ठीक उसी प्रकार जो इलेक्ट्रिक का जगह होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है ना। जिस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी होता है उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो उत्पन्न किससे होता है? तो जैसे सिंपल बात, चार्ज से उत्पन्न होता है। क्योंकि मैंने चार्ज कंसेप्ट बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का सबसे मेन मकसद क्या है? चार्ज है। क्या है? चार्ज। अगर चार्ज है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है। और चार्ज किससे उत्पन्न होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न। मैंने आपको सब चार्ज के कंसेप्ट में बिल्कुल अच्छे तरह समझा दिया। ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी जगह पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, किसी एरिया में, ठीक है, क्यू चार्ज क्या रखा हुआ है ना। तो इसका क्या होगा? एक एरिया मतलब किसी विशेष जगह तक इसका इफेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए क्यू कूलम का चार्ज है यहाँ पे, है ना। क्यू कूलम का क्या यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये चार्ज है तो इससे क्या होगा? एक अपना जगह होगा जहां तक क्या होगा? इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। या इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा मतलब कि फील किया जाएगा। क्या किया जाएगा? फील किया जाएगा। इसका इफेक्ट क्या किया जाएगा? फील किया जाएगा, है ना। तो जहां तक इसका इफेक्ट हम लोग महसूस करेंगे ना, उस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सिंपल यही बात है। जैसे घर में आपका क्या कहीं पे बोर्ड है ना, जिसमें प्लग है, स्विच है, प्लग है, स्विच है, बहुत कुछ लगा हुआ है, मीटर वगैरह लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है ना। तो इस जगह पे जहां पे आपका बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ठीक है, वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी में आता होगा। तो इस पूरे एरिया में क्या होगा? एक फील्ड बनता होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है? कोई चार्ज अगर कहीं पर है ना, तो वहां पे जो क्षेत्र होता है जहां तक उसका इफेक्ट हम लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सिंपल समझिए, अगर घर में लाइन जो आता है ना, जैसे ट्रांसफर से है ना, ट्रांसफर से हुआ, ट्रांसफॉर्मर जो होता है, ट्रांसफॉर्मर है ना, ट्रांसफॉर्मर से क्या होता है? छोटे वायर के द्वारा, छोटा जो तार होता है उस तार के द्वारा आपके पोल तक आता है, ये ना होता है। और आपके पोल से फिर 3 वायर आता है जनरली, है ना। और उस वायर से क्या होता है? आपके घर में कनेक्शन आप जोड़ते हो। सिंपल रीजन ये है। तो ये जो है यहाँ पे एक हुआ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर से क्या हुआ? सिंपल मतलब पोल में आया, पोल से क्या हुआ? आपके होम में आया, घर में आया, है ना। तो ट्रांसफॉर्मर का जो एरिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया, वो ज्यादा होगा। इसका इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा ट्रांसफॉर्मर के पास, है ना। उससे कम कहां होगा? पोल के पास, दैट इज पोल, ठीक है। और उससे कम कहां होगा? आपका घर में होगा। घर में आपको केवल कितना चाहिए? 220 वोल्ट, है ना। डोमेस्टिक यूज जो होता है उसमें कितने हमको वोल्टेज चाहिए? 220 वोल्ट चाहिए। सिंपल, है ना। तो यहाँ पे ज्यादा, फिर से कम, यहाँ फिर से कम, यहाँ। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ट्रांसफॉर्मर के पास क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया ज्यादा था, मतलब वहां पे उसकी शक्ति ज्यादा थी। उससे कम आ फिर पोल के पास, फिर उससे कम आ तो कहां हो? आपके घर में है। सर थोड़ी है कि डायरेक्ट आप ट्रांसफार्मर से निकला वायर डायरेक्ट तो आपके घर में आ गया, ऐसा नहीं होता है ना। उसका जो मतलब कि पावर होता है उसको क्या किया जाता है? कम किया जाता है, और कम करके आपके घर तक पहुंचाया जाता है। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि जिस एरिया में चार्ज होता है ना, जिस जगह पे चार्ज होता है उस जगह पे अपने आप क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने आप प्रोड्यूस होता है। जहां पे आप चार्ज रख रखे हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसका एक विशेष एरिया होता है, जगह होता है, और उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें होती है, क्योंकि चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो पहला जो होता है आपका वो होता है पॉजिटिव चार्ज, एक क्या होता है नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव एक क्या होता है नेगेटिव होता है। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आउटवर्ड होता है, मतलब बाहर की ओर होता है। कैसे होता है, बाहर की ओर होता है। इसको ध्यान रखना है। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की होता है। और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज मतलब कि नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्ड होता है, मतलब अंदर की ओर होता है। इसको हम लोग डाउनवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड। कहेंगे आपको डाउनवर्ड भी लिखा होता है, डाउनवर्ड, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इनवर्ड। क्या होता है, इनवर्ड। इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्ड, 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 डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की ओर होता है ना। और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर की ओर होता है, मतलब इनवर्ड होता है। तो समझ में आ रहा है। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया। आप बोलिए ऐसा डेफिनेशन लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे हम लोग सिंपल, है ना। पहले मैं हिंदी में लिखा देता हूं, है ना, लिख लेंगे जल्दी से आप लोग। देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत प्रभाव अनुभव किया जाता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। हो गया, इंग्लिश में लिखेंगे। देखिए, द स्पेस सराउंडिंग द चार्ज अप टू वेयर इलेक्ट्रिक इफेक्ट is observed, electric effect is observed, electric effect is observed, is called electric field। कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। किसी आवेश के चारों ओर का, मतलब किसी आवेश का जो चारों ओर का जो एरिया होता है ना, जहां तक हम लोग इलेक्ट्रिक इफेक्ट फील करते हैं, महसूस देख तो सकते हैं नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को, तो महसूस कर सकते हैं। तो महसूस करने का जो एरिया होता है, जहां तक हो सकता है ना, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, सिंपली समझते हैं हम लोग एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए एक जगह जो आपने चार्ज रखा है वो रखा है 10 कूलम का। कितना कूलम का, 10 कूलम का। और एक जगह कितना है, 100 कूलम, है ना। तो सिंपल बात है, यहाँ पे 10 कूलम है तो इसका भी फील्ड होगा, लेकिन वो क्या होगा, कम एरिया तक होगा। पॉजिटिव चार्ज है, मतलब आउटवर्ड की तरफ रहेगा, मतलब बाहर की ओर, है ना। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है 100 कूलम का, है ना। तो इसका भी एरिया होगा, लेकिन क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, है ना। इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। ये भी क्या रहेगा आपका, आउटवर्ड ही रहेगा। क्या रहेगा, आउटवर्ड ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना, है ना। तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर, मतलब उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका इफेक्ट हम लोग फील कर सकते हैं। जितना कम चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा उतना ही कम होगा। इतना समझ में आ रहा है ना, है ना। तो इसको मैं पहले इरेज कर देता हूं, ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, है ना, कि इंटेंसिटी क्या होता है। फिर तो समझ गए, अब इंटेंसिटी पे बात करते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है। देखिए, इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी मतलब पावर। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, पावर। जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि 10 कूलम चार्ज है ना, एक जगह मैंने कितना लिया, 100 कूलम लिया। तो जो 100 कूलम का चार्ज लिया, मतलब 100 कूलम का, वहां पे क्या होगा, उसका एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा एरिया का इफेक्ट दिखाएगा वो। और जो 10 कूलम चार्ज था वो क्या होगा, कम एरिया में दिखाएगा। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, पावर। अब पावर मतलब जानते हो क्या होता है, शक्ति। क्या होता है, शक्ति। इसको आप स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो। इंटेंसिटी को क्या बोल सकते हो आप, स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, स्ट्रेंथ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इंडिकेट करता है, वो स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, शक्ति को दर्शाता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा चार्ज उतना है ज्यादा शक्ति, ठीक है। अब इस शक्ति होता कैसे, उसको समझिए। जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, जस्ट अभी तुरंत बताया था कि 10 कूलम है, 100 कूलम है, या 1000 कूलम है, या नेगेटिव में ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगा, है ना, ये जो स्ट्रेंथ होगा इसका थोड़ा कम होगा। ऐसा क्या होगा, स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा होगा इसके मुकाबले, ठीक है। तो ये तो समझ लें कि स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है क्योंकि चार्ज क्या है, ज्यादा है।
अब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होता है वह दो चार्ज के बीच होता है। कैसे होता है तो समझिए बात को। जैसे मान लीजिए कि मैंने दो चार्ज लिया, यहाँ पे बड़ा सा चार्ज लिया Q है ना, और एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लिया है ना, Q नॉट लिया मैंने, क्या लिया Q नॉट है ना। यहाँ पे मैं A लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ P या P कुछ भी। तो ये क्या है लार्ज है, ये क्या है बहुत बड़ा है, और ये क्या आपका स्मॉल है, क्या है छोटा है। और इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं टेस्ट चार्ज। मतलब ये क्या कर रहा है ना, ये जो बड़ा बड़ा चार्ज है, बहुत बड़ा जो चार्ज है, बहुत बड़ा आवेश जो है, ये चार्ज क्या करेगा इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है बहुत ज्यादा है, इसका वैल्यू क्या है बहुत कम है। जैसे मान लीजिए अगर ये 1000 कूलम है, मतलब 1000 कूलम है, तो ये ओनली 0.1 कूलम है, बहुत छोटा चार्ज, स्मॉल चार्ज, बहुत छोटा है ना। तो ये चार्ज क्या करेगा इसके ऊपर क्या लगाएगा फोर्स लगाएगा F। क्या लगाएगा फोर्स लगाएगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। ये हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ये चार्ज क्या होता है चार्ज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये 1000 कूलम है ना, और इस पे फोर्स लगा रहा है F। क्या कर रहा है इस पे फोर्स लगा, क्यों क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो क्या है ज्यादा है। तो जितना ज्यादा ये जो चार्ज है जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा फोर्स क्या लगेगा इस पे लगेगा, छोटा वाला पे टेस्ट चार्ज पे है ना। तो ये जो फोर्स लगाता है दैट इज इंटेंसिटी, इसकी क्या है वो शक्ति है ना। और वह शक्ति जो डिपेंड किस पे कर रहा है तो वो डिपेंड कर रहा है चार्ज पे है ना। अगर मान लीजिए ये अगर 1000 कूलम था, अगर यहाँ पे 10 कूलम हो जाता तब भी फोर्स लगता, लेकिन 1000 कूलम के मुकाबले में क्या लगता कम लगता। तो वैसे कंडीशन हम लोग क्या बोलेंगे इंटेंसिटी का मान क्या हो गया कम हो गया। इतना समझ में आ रहा है ना, इंटेंसिटी का मान क्या होगा वहां पे कम हो गया। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाएंगे इंटेंसिटी क्या होगा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। दैट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कुछ नहीं है, दैट इज पावर। पावर किसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर डिपेंड किस पे कर रहा है तो दैट इज चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा, चार्ज जितना कम आवेश जितना कम पावर उतना कम। बात समझ में आ रहा है ना, एकदम हल्के लेना है, एकदम टेंशन मत। सर क्या आप बोल रहे हो कुछ पता नहीं चल रहा है, पता को थोड़ा थोड़ा दिमाग में लाइए है ना कि क्या हम समझ रहे हैं। समझ हम लोग यही रहे हैं कि अगर कोई चार्ज है बहुत बड़ा चार्ज है ना, और उसके सामने कुछ डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे मैं छोटा चार्ज लेता हूं है ना, जिसपे हम लोग को चेक करना है। इसको मैंने क्या बोला ये टेस्ट चार्ज है। क्या है ये Q नॉट टेस्ट चार्ज है। ये क्या कर रहा है इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। तो जितना बड़ा ये चार्ज रहेगा उतना ही ज्यादा इस पे फोर्स लगेगा है ना। अगर मान लीजिए ये +1 कूलम है ना, यहाँ पे 100 कूलम है तब भी फोर्स लगाएगा इस पे है ना। तो फोर्स जितना ज्यादा इसके पास चार्ज रहेगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा है ना। तो ये इसकी क्या कराएगी इसकी इंटेंसिटी कराएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं इंटेंसिटी। तो यहां से एक फॉर्मूला आ जाता है कि अगर इंटेंसिटी आपको निकालना है तो इंटेंसिटी इक्वल टू होता है F/Q नॉट, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए हम लोग यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे। क्या लगा देंगे वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, तो यहां से बात आती है इफ Q नॉट इक्वल टू +1 कूलम, अगर डिफाइन करना है इसको तो ठीक है ना। Q नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए +1 कूलम, तो वेक्टर E इक्वल टू कितना होगा वेक्टर F बटे में 1, यानी वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F। दैट इज डिफिनेशन। यहां से आप डिफिनेशन बोल सकते हो। क्या बोलेंगे इकाई धन आवेश के द्वारा, इकाई धन आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र में, ये कौन सा एरिया हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है ना। इकाई धन आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र में जो फोर्स यानी जो बल अनुभव किया जाता है, इकाई धन आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र में जो बल अनुभव किया जाता है उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं है ना। इंग्लिश में बोल सकते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। The force experienced by unit positive charge in electric field is called electric field intensity। समझ में आ रहा है ना। तो इंटेंसिटी अगर आपसे कोई पूछे तो इंटेंसिटी मतलब दैट इज डिपेंड्स ऑन द चार्ज। किस पे डिपेंड करेगा चार्ज, अभी चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा इंटेंसिटी। अब
कुछ बच्चे के दिमाग में बात चल रहा होगा कि सर अगर हम ऐसा करें, इस चार्ज को उठा के यहां पे ले आए तो अब क्या होगा, है ना। अगर इस चार्ज को उठा के यहां पे लाते हैं तब क्या होगा। तो पहले मैं इसको मिटाता हूं, तो मैंने समझा दिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि चार्ज उठा के लाएंगे तब क्या होगा। चलिए, तो थोड़ा सा डिफिनेशन तो मैंने बता दिया है ना, कि डिफिनेशन क्या होता है यहाँ पे, वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, एफ बटे क्यू नॉट, है ना। इफ क्यू नॉट इक्वल टू +1 कूलम, है ना, तो वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर एफ। ठीक है, ये डिफिनेशन हो गया। डेफिनेशन पहले मैं लिखा देता हूँ, लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसका यूनिट और डायमेंशन भी निकाल देता हूँ। ठीक है, तो चलिए, सिंस वेक्टर इक्वल टू क्या है, वेक्टर एफ बटे क्यू नॉट। ठीक है, एफ का न्यूटन, ऐसे क्या होता है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। इसका एक और यूनिट हो सकता है वोल्ट पर मीटर, है ना। हम लोग पढ़ेंगे आगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, है ना, मतलब कि विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। तो वहां पे संबंध में निकाल के बताऊंगा, इक्वल टू -dv बटे dr, ये बाद में होगा। तो वहां से v का होता है वोल्ट, है ना, डिस्टेंस का मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, ये भी यूनिट हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन पर कूलम इक्वल टू कितना होता है, 1 वोल्ट पर मीटर। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका हम डायमेंशन में निकाल लेते हैं। सिंस वेक्टर इक्वल टू कितना है, वेक्टर एफ बटे में क्यू नॉट। ठीक है, ml t-2, m में होता है ना डायमेंशन, it। ठीक है, ऊपर जाएगा तो ml t-3 i-1, कोई दिक्कत। तो यूनिट निकल दिया, डायमेंशन निकल दिया। अब मैं आपको बता रहा था कि अगर मान लीजिए ये चार्ज जो है यहाँ पे आ जाए, मतलब डिस्टेंस जो ना, डिस्टेंस वो 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो वहां पे किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है। कैसे नहीं होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है ना, अभी आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर ये 0 हो जाएगा तो वेक्टर ई इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। कब, जब r का मान 0 हो जाएगा तब। इसको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट चार्ज कुल डिस्टेंस पे ही होना चाहिए, ऐसा ना कि आगे इसके साथ चिपक जाए, चिपकेगा बस गया, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं कर सकते। लेकिन ये क्यू नॉट 0 हो सकता है। आपका जो किताब है उसमें कहेंगे आपको मिलेगा वेक्टर इक्वल टू लिमिट, है ना, लिमिट हम लोग पढ़े थे ना, लिमिट एफ बटे क्यू नॉट, और क्यू नॉट टेंस टू 0। लिमिट हम लोग क्लास 11 से पढ़े थे, है ना। टेंस टू का मतलब क्या, कि क्यू नॉट 0 के लगभग बराबर, 0 है नहीं, मतलब 0 के बराबर होने जा रहा है, मतलब इसका वैल्यू बहुत बहुत स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल। क्या होता है, बहुत बहुत छोटा होता है क्यू नॉट का वैल्यू। इसलिए वेक्टर इक्वल टू लिमिट एफ बटे क्यू नॉट, क्यू टेंस टू 0। ठीक है, तो अगर आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है, किसी भी बोर्ड में पूछता है, बिहार बोर्ड हो, आपका यूपी बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, अक्सर एग्जाम आता है ना, तो मैंने जो बताया वो लिख देना, उसका नीचे आप पूरा उसका यूनिट निकाल दीजिए, है ना, डायमेंशन निकाल दीजिए, बस इतना तक आप लोग लिख दीजिए, इनफ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाला जाता है। पहले इसको जल्दी से नोट कीजिए। देखिए, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकाला कैसे जाता है, किसके कारण, एक पॉइंट चार्ज के कारण। अगर कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए विद्युत क्षेत्र जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि, और जो इंटेंसिटी होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वो क्या होता है, सदिश राशि। तो सदिश राशि है तो उसमें क्या होगा, डायरेक्शन होगा, दिशा होगा ना जी। तो यहाँ पे दिशा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक 3 डायमेंशनल फिगर लिया, एक्स वाई जेड। यहाँ मैंने ओरिजिन लिया, ओरिजिन से मैंने r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया है, यहाँ वेक्टर r लिखा, क्योंकि तीव्रता क्या होता है, सदिश राशि होता है। फिर से ध्यान रखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। केवल विद्युत क्षेत्र की बात करें तो वो क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी प्रकार का डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी में डायरेक्शन होता है। ये जो फोर्स लगता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब बाहर की ओर फोर्स लगेगा, मतलब जो टेस्ट चार्ज होता है ना, टेस्ट चार्ज की ओर फोर्स लगेगा, इस बात पे ध्यान रखिएगा। और नेगेटिव होगा तो अपोजिट लगता है, वो मैं बाद में बताऊंगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओरिजिन पे +q कूलम का बेस चार्ज लिया, इससे r डिस्टेंस एक पॉइंट P लिया, वहां पे q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, जिससे फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। कितना लग रहा है, F लग रहा है। इसके डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए मैंने r कैप लिया, है ना, जो
इसके डायरेक्शन में फोर्स डायरेक्शन को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। मतलब जो क्यू नॉट प्लस क्यू के कारण इस क्यू नॉट पे जो फोर्स लग रहा है ना, उसका जो डायरेक्शन है उसको कौन इंडिकेट कर रहा है, आर कैप इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग पहले आते हैं फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्ब के नियम से। तो कूलॉम्ब का नियम क्या कहता है कि दो है ना वेक्टर, मतलब दो आवेशों के बीच जो फोर्स लगता है वो निकलता है F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? और वेक्टर में चल रहा है ना, तो यहाँ पे लगा देंगे आर कैप, दैट इज डायरेक्शन, जानते हैं है ना। और फिर मैंने क्या बताया, वी नो दैट, एकदम इजी है, वी नो दैट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर F बटे में क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज याद कीजिए, थोड़ा देर पहले मैंने बताया जस्ट अभी, है ना। वेक्टर एफ क्या वैल्यू है, पुट कीजिए फटाफट। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q इंटू क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर इंटू आर कैप क्यू नॉट, 1/क्यू नॉट। वेक्टर एफ का वैल्यू तो ये पूरा हो गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो वेक्टर एफ का जो वैल्यू आया यहाँ पे वो कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q बटे में आर स्क्वायर एंड आर कैप, दैट इज डायरेक्शन, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड की हम बात करें, यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज E, है ना, तो यहाँ पे आर कैप, कैप का मैग्नीट्यूड लगेगा। आर कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, क्या है यह यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। यहां से कितना जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, that is the magnitude of electric field intensity due to point charge, है ना। एकदम इजी में निकाल लिया हम लोगों ने, है ना। इसको ध्यान रखना, इसको पहले क्या कीजिए, जल्दी से पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग दो बात यहां से सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है छोटा बात लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए क्यू नॉट है, फोर्स लग रहा है एफ नॉट, अगर ये प्लस है, क्या है, प्लस क्यू है, ये तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इस बात पे ध्यान रखिएगा। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इस बात पे हमेशा दिमाग में डाल लो अच्छा से, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, बट जो चार्ज हम लोग लेंगे पहले से, जो फोर्स इस पे लगाएगा वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो अगर ये पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो जो फोर्स लगेगा इस पर वो इसी डायरेक्शन में रहेगा, मतलब किधर होगा, जो टेस्ट चार्ज होगा उसी की ओर लगेगा। लेकिन यहां पे दूसरी बात समझेंगे हम लोग कि अगर ये नेगेटिव है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं, अगर ये नेगेटिव है ना, तब जाके जो फोर्स लगेगा वह अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यही बच्चे को दिक्कत करता है, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर पॉजिटिव लेते हो तो टेस्ट चार्ज क्यों लगेगा, फोर्स, है ना। अगर नेगेटिव लेते हो तो उसे क्या लगेगा, और पॉजिटिव फोर्स लगेगा, इस बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, जो इंटेंसिटी होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q बटे आर स्क्वायर, ये फिक्स रहेगा आपका, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था एक बात, याद कीजिए थोड़ा, मैंने बोला कि आर 0 हो जाए तो क्या होगा, याद आया। तो वहां पे मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, डिफाइंड नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा वो समझिए। अगर मान लीजिए डिस्टेंस जो है इसके बीच, वो मैंने क्या बोला था, आर है। अब मैंने फिर क्या बोला था कि अगर ये क्यू नॉट जो है इस क्यू के पास आ जाए तो आर का मान तो 0 हो गया, है ना। अब अगर आर का मान यहाँ पे 0 पुट करते हैं हम लोग, तो इक्वल टू कितना होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, है ना। देख लीजिए Q/0, Q/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, मतलब क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसीलिए कहा जाता है कि क्यू नॉट चार्ज जो है ना कुछ डिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ तो E का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कंफ्यूजन नहीं है। तो हम लोग इसको पहले नोट कर लेंगे, ठीक है। हम लोग एक एग्जांपल भी देखते हैं कि इसका एग्जांपल कैसे सॉल्व किया था, पहले इसको नोट कीजिए जल्दी। हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, आपसे क्या बोला है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 3 मिली कूलम। बोला है कि हवा में, है ना, 3 मिली कूलम चार्ज से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, है ना। अब बताइए इंटेंसिटी का मान कितना होगा। तो R का वैल्यू दे रहा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻² कीजिए,
मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और चार्ज जो है Q इक्वल टू दे रहा है 3 मिली कूलम, एंड 3 इंटू 10 टू द माइनस 3 कूलम हो गया। अब E इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, Q बटे में R स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन खुद से कीजिए, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। Q का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, कैलकुलेशन करके निकल गया न्यूटन पर कूलम है ना। ये तो हुआ एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मान लीजिए, अगर मान लीजिए इफ Q इक्वल टू आपको दे रहा है 10 कूलम प्लस 10 कूलम है ना, और फोर्स आपको दे रहा है 100 न्यूटन है ना, तो बोले इंटेंसिटी का मान क्या होगा, E इक्वल टू क्या होगा। तो मैंने ये बताया था, लिख देंगे वी नो दैट E इक्वल टू क्या होता है F बटे Q। F का वैल्यू कितना है 100 है ना, Q कितना है 10 कटेगा तो 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो मैंने दोनों तरह से क्वेश्चन आपको बता दिया, पूरा समझा भी दिया है ना। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में अच्छी तरह से आ चुका होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपके दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।